ऐसा राजा जिसके कदमों तले तीनों लोग कांपते थे और जिसका 100वां यज्ञ देवताओं की हार तय कर देता। पर नियति ने कुछ ऐसा खेल खेला कि आज तक वह यज्ञ पूरा ना हो सका। कहानी है दैत्य राज बलि की। बलि ने तप और यज्ञ के बल पर वो कर दिखाया जो आज तक किसी दैत्य ने नहीं किया था। उसने स्वर्ग छीन कर देवताओं को भगा दिया। देवता लाचार हो गए और भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने कहा, चिंता मत करो, मैं स्वयं अवतार लेकर इसका समाधान करूंगा। तब महर्षि कश्यप की प्रेरणा से माता अदिति ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर उपासना की। उनकी तपस्या सफल हुई और भगवान विष्णु स्वयं वामन अवतार में अवतरित हुए। बड़े होने पर उनके पिता महर्षि कश्यप द्वारा उनका उपनयन किया गया। उपनयन के बाद वामन ने ऋषियों से भिक्षा ली और पिता की आज्ञा पाकर बलि के 100वें यज्ञ की ओर बढ़ चले। वहाँ पहुंचकर वामन ने कहा, राजन, मुझे भिक्षा में केवल 3 पग भूमि चाहिए। तभी शुक्राचार्य चीख पड़े, मत देना, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये स्वयं विष्णु है। लेकिन बलि दानवीर था। उसने कहा, मेरे द्वार पर आया कोई खाली नहीं जाएगा, और भूमि दान में देने का वचन दे दिया। तभी हुआ सबसे बड़ा चमत्कार। वामन ने अपना रूप बदल लिया। उनका शरीर आकाश छूने लगा। उनके पैरों से धरती हिलने लगी। उन्होंने एक पग में स्वर्ग लोक नाप लिया और दूसरे पग में पृथ्वी। अब तीसरे पग के लिए स्थान कहाँ बचा? तभी बलि मुस्कुराया और बोला, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन ने पग रखा और उसी क्षण बलि पाताल लोक में चले गए। लेकिन यही बलि की महानता थी। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उसे अमृतत्व का वर दिया और वचन दिया कि वे स्वयं उसके द्वारपाल बनकर पाताल लोक में निवास करेंगे।